दो मासूम बच्चों की मौत हुई है। महिला ने बच्चों के साथ खुदकुशी की है। घटना में महिला और दो बच्चों की मौत हुई है। रायगढ़ जिले के माड़गांव तालुका के खरवली आदिवासी वाड़ी में एक बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाली एक घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक एक आदिवासी महिला ने अपने 4 बच्चों के साथ जहर खाकर अपनी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का प्रयास किया। इस हृदय विदारक घटना में महिला सहित उसके 2 मासूम बच्चों की दुखद मृत्यु हो गई, जबकि अन्य 2 बच्चों का अस्पताल में उपचार जारी है। इस घटना से अब पूरे क्षेत्र में शोक और संवेदना का माहौल है। आखिर इस कदम के पीछे का कारण क्या है, इसकी जांच पुलिस और प्रशासनिक एजेंसियां कर रही हैं। घटना के बाद घरवली आदिवासी वाड़ी और आसपास के इलाकों में शोक की लहर है। स्थानीय नागरिकों में भी गहरा दुख और चिंता व्यक्त की जा रही है, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है, इन कारणों को लेकर पुलिस लगातार एक्शन में है। एक महिला ने जहर खाकर अपने 2 बच्चों के साथ अपनी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर लिया। 2 मासूम बच्चे और हैं जिनकी हालत नाजुक है, वो अस्पताल में भर्ती है, लेकिन इन 3 मौतों से इस पूरे इलाके में सनसनी है। फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है, हर उस एंगल को खंगाल रही है जिस एंगल के जरिए ये समझा जाए कि इस खुदकुशी के पीछे की वजह क्या है। कोई दबाव था या फिर आर्थिक तंगी थी या फिर कारण कोई और। बहुत सारे सवालों के बीच रायगढ़ पुलिस की जांच अब लगातार बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई, क्योंकि 3 लोगों की मौत हुई है जहर खाकर। तो एक महिला ने अपने बच्चों के साथ खुदकुशी की है, अपने 2 बच्चों के साथ मौत को गले लगाया है, जबकि 2 बच्चे और हैं जिनकी हालत अभी नाजुक है, वो अस्पताल में भर्ती है। लेकिन फिलहाल 3 मौतों से पूरा रायगढ़ सहमा हुआ है। मां समेत 2 बच्चोों की मौत हुई है रायगढ़ में। जहर खाकर खुदकुशी की है एक मां ने अपने दोनों बच्चे के साथ। क्या वजह है, क्या कारण रहा है इस आत्महत्या के पीछे? किसी का दबाव था, आर्थिक तंगी थी या फिर कोई और वजह, जिस वजह के चलते इस मां ने अपने 2 बच्चों के साथ इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले के हर पहलू को खंगाल रही है। क्या वजह है इस आत्महत्या के पीछे? आखिर इस महिला ने अपने बच्चों के साथ अपनी जिंदगी को क्यों खत्म कर लिया? बहुत सारे सवाल, जिन सवालों के जवाब पुलिस अब तलाश रही है। पुलिस फिलहाल लगातार स्पॉट पर भी पहुंच रही है, वहां से तमाम साक्ष्य संकलन किए जा रहे हैं ताकि इस मामले की कड़ी से कड़ी जोड़कर इस पूरे मामले को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। हमारे साथ शाहिद अंसारी जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। शाहिद, क्या वजह रही? पुलिस का अब तक क्या कुछ कहना है? प्रथम दृष्टया पुलिस ने क्या कुछ कहा, और जो 2 बच्चे अस्पताल में एडमिट हैं उनकी तबीयत कैसी है? पूरे विस्तार से दर्शकों को बताइएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये घटना मुंबई से ही सटे रायगढ़ ज़िले की है। और रायगढ़ ज़िले में जो लोकेशन है वो मैं आपको बता देता हूं कि मानगांव तालुका के खरौली आदिवासी वाड़ी है। आदिवासियों की बड़ी तादाद यहाँ पे है। चूँकि रायगढ़ जो है, आपको बता दूं, रायगढ़, अलीबाग, रेवस, ये सारे इलाके जो है आदिवासियों से और मछुआरों से समुद्री किनारा है। आदिवासियों और मछुआरों की बड़ी तादाद यहाँ रहती है, जिनकी ज़िंदगी, जीवन यापन जो है वो खेती और समुद्री उस पर जो है कारोबार पे टिकी हुई है। यहाँ पे भी जो है कि महिला ने अपने बच्चों के साथ जो है खुदकुशी करने की कोशिश की, जिसके बाद जो है 2 बच्चे जो जिनका आपको मैं बता दूं कि 2 बच्चे और वो महिला, दोनों मासूम बच्चे, इनकी मृत्यु हो गई है। और इसके साथ साथ जो बाकी जो और अन्य 2 बच्चे हैं उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, जिनकी हालत अभी फिलहाल तो बेहतर बताई गई है, लेकिन अभी भी डॉक्टरों ने बोला है कि जब तक पूरी तरह से वो स्वस्थ नहीं हो जाएंगे उनको डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा। अब सवाल यही उठता है कि आखिर एक माँ ने जो है ये सोचा क्यों, अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए ये संगीन कदम उठाया क्यों? तो ये बहुत अहम है, क्योंकि जिसने ये कदम उठाया है वो इस दुनिया में अब नहीं है। अब वो 2 बच्चे और जो है और परिवार, और चूंकि परिवार के और दूसरे लोग वहाँ नहीं नज़र आ रहे हैं, या अब वो दूसरे लोगों से पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वजह क्या है कि खुदकुशी जैसे जो है संगीन कदम के लिए उन्होंने ये कदम उठाया क्यों, या ये जहरीला जहर खाया कैसे। अब दूसरी और अहम बात सामने आई है कि परिवार बड़ा था, गुर्बत थी।
और गुर्बत की वजह से संभव है कि उन्होंने ये कदम उठाया है। आमतौर पर जिस तरह से महाराष्ट्र के कई जगहों पर किसान और आदिवासी इसी गुर्बत की वजह से जो है खुदकुशी जैसा कदम उठाते हैं, संभव यही यहाँ पे भी वही बात लग रही है। लेकिन पुलिस ने भी जो है इस बारे में कहा है कि जब तक ये पूरे इस मामले में जो है तफ्तीश नहीं कर लेंगे और जब तक कोई खातिर ख्वाह नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे, या वो जो 2 बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट हैं उनकी स्वास्थ्य सेहत बेहतर होती है तो उसके बाद उनको डिस्चार्ज होता है, क्योंकि उनसे अभी भी इस मामले में कोई भी स्टेटमेंट वगैरह नहीं लिया जा सका, क्योंकि उनकी तबीयत अभी भी नासाज है। बस डॉक्टर ये कोशिश कर रहे हैं कि तबीयत जब बेहतर हो जाए तो उसके बाद आगे की जो कानूनी प्रक्रिया है उसको वो देखा जाएगा। लेकिन पुलिस के नज़दीक अभी भी ये सवाल बरकरार है कि आखिर ये कदम उन्होंने उठाया क्यों। जो आसपास के लोग हैं उनके मुताबिक एक वजह गुर्बत हो सकती है कि गरीबी के चलते जो है ये कदम उठाया गया है, लेकिन ये कयास और अंदाज की बुनियाद पर यह कहा जा सकता है। पुलिस की माने तो अभी इस पूरे मामले में जांच कर रहे हैं, आसपास के लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, जहां से और भी उनके ताल्लुकात के संबंधी जो लोग हैं उनसे पूछताछ करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर वजह क्या रही है। हालांकि पुलिस भी अभी भी पुलिस जो है इस पूरे मामले में कोई खास नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है जिससे ये कहा जाए कि खुदकुशी का असल सबब या ये कदम उठाने के लिए, खुदकुशी के लिए उठाया गया, ये कदम उनके लिए क्यों उठाया उन्होंने, क्या वजह रही होगी, इस पर भी पुलिस की तरफ से कोई खातिर का जवाब अब तक नहीं आया। लेकिन जो एक तरह से लोगों से बातचीत हुई और जो उनके फैमिली बैकग्राउंड वगैरह जानने के बाद जो है ये एक कयास लगाया जा रहा है कि संभव है कि गुर्बत की वजह से उन्होंने ये कदम उठाया होगा। जी शायद बिल्कुल। अमूमन ऐसे मौकों पर पुलिस को तलाश ये भी रहती है कि कोई सुसाइड नोट वहां पर आसपास मिले, घर पर आसपास के लोगों से सबसे ज़रूरी पूछताछ हो जाती है कि आखिर इनके फैमिली बैकग्राउंड कैसा था, क्या कुछ था, कोई पारिवारिक रंजिश थी या फिर सिर्फ और सिर्फ यही वजह थी कि आर्थिक तंगी से जूझ रहा परिवार जिस मां ने अपने 4 बच्चों के साथ जहर खा लिया। शायद जी देखिए, आमतौर पर खुदकुशी का भी आप देखें, कोई भी खुदकुशी के बाद या इस तरह के कदम उठाए जाने के बाद सुसाइड नोट वो लोग लिखते हैं जो थोड़ा पढ़े लिखे होते हैं जी। अब ये परिवार की अगर मैं बात करूं, मुझे जो जानकारी मिली है कि जो मां ने अपने 4 बच्चों के साथ जो है ये कदम उठाया है वो खुद पढ़ी लिखी नहीं थी। अच्छा। तो सुसाइड नोट का जैसा आपने जिक्र किया या आमतौर पर जैसे होता है तो वो चीज़ें तो यहाँ पर नहीं दिखाई दी। अब पुलिस के नज़दीक 2-3 चीज़ें हैं। एक तो यह है कि उनके रिश्तेदार कोई दूर दराज अगर है तो उनसे पूछताछ की जा सके, आसपास के लोग, पड़ोस के लोग या जो उनके ताल्लुकात के जो लोग हैं उनसे कुछ पूछताछ की जाए। तो पुलिस वही कोशिश कर रही है कि उन सभी से पूछे इस आत्महत्या की वजह के पीछे पहुंच सकती है। फिलहाल शायद आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो चलिए दर्शकों, अब आगे बढ़ेंगे। चंडीगढ़ के सेक्टर 11 में फायरिंग हुई है। अज्ञात बदमाशों ने